उत्तराखंड बीजेपी में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2027 में सत्ता किसकी होगी। सवाल ये भी है कि सत्ता की इस सियासी शतरंज में किस इलाके की चाल सबसे भारी पड़ रही है। सरकार देखिए, संगठन देखिए, राज्यसभा देखिए और अब बीजेपी का केंद्रीय संगठन भी देख लीजिए। एक के बाद एक नाम सामने आते हैं और उनमें गढ़वाल और खासकर पौड़ी गढ़वाल की मौजूदगी साफ दिखाई देती है। क्या उत्तराखंड बीजेपी का पावर सेंटर धीरे धीरे पौड़ी की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्या दिल्ली से देहरादून तक बन रही राजनीतिक तस्वीर महज एक संयोग है या 2027 से पहले किसी बड़े सियासी समीकरण की तैयारी? उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल बनाम कुमाऊं की बहस कोई नई नहीं है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर बन रही है वो इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि मामला सिर्फ सरकार में प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। सरकार से संगठन और संगठन से केंद्र बीजेपी तक गढ़वाल के नेताओं की मौजूदगी कई पायदानों पर एक साथ दिखाई दे रही है और इसी तस्वीर के बीच एक नाम बार बार उभर कर सामने आ रहा है, पौड़ी का। सबसे पहले बात सरकार की। धामी सरकार के मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो गढ़वाल का प्रतिनिधित्व काफी मजबूत दिखाई देता है। आप इसे सिर्फ एक संख्या के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन राजनीति में संख्या के साथ साथ ही कद, विभाग और राजनीतिक प्रभाव भी काफी ज्यादा मायने रखता है। सतपाल महाराज हो, धन सिंह रावत हो, सुबोध उनियाल हो या फिर दूसरे प्रभावशाली चेहरे, गढ़वाल के कई नेता सरकार के फैसलों और संगठनात्मक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। यानी सत्ता के गलियारों में गढ़वाल की मौजूदगी कोई प्रतीकात्मक मौजूदगी नहीं है, लेकिन यहाँ एक जरूरी संतुलन भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं, सरकार में कुमाऊं के भी महत्वपूर्ण चेहरे हैं और इसीलिए तस्वीर को सिर्फ गढ़वाल बनाम कुमाऊं के चश्मे से देखना अधूरा होगा। दरअसल असल कहानी शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र एक तरफ और संगठन और सत्ता में प्रभावशाली चेहरों का क्षेत्र फैलाव जो है वो दूसरी तरफ है और यही वो जगह है जहां उत्तराखंड की सियासत के पुराने सवाल फिर से सामने आते हैं। अब सरकार से निकलकर संगठन में आइए। बीजेपी की राजनीति में सरकार जितनी महत्वपूर्ण है, संगठन उससे कम नहीं और यही पौड़ी का वजन और भी ज्यादा दिखाई देने लगता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का राजनीतिक जो क्षेत्र है वो पौड़ी लोकसभा से जुड़ा है। यानी प्रदेश संगठन की कमान एक ऐसे नेता के हाथ में है जिसकी राजनीतिक जड़ें गढ़वाल में मजबूत हैं और अब तस्वीर को एक कदम और भी आगे बढ़ाएंगी। बीजेपी के केंद्रीय संगठन में उत्तराखंड से जिन नेताओं को जिम्मेदारी मिली उनमें तीरथ सिंह रावत, अनिल बलूनी और आलोक भट्ट जैसे नाम सामने आते हैं। तीरथ सिंह रावत और अनिल बलूनी का पौड़ी से जुड़ाव किसी एक परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ पर अब सवाल यहाँ पर ये नहीं कि ये नेता अपने अपने दम पर बड़े हैं या फिर नहीं। सवाल यह है कि एक ही राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े इतने प्रभावशाली चेहरे अलग अलग स्तरों पर एक साथ मौजूद हों तो क्या इसे सिर्फ एक संयोग कहकर छोड़ देना चाहिए? वहीं राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि सरकार के खिलाफ बन रहे माहौल को बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकती। उनका तर्क है कि अगर पार्टी गढ़वाल में कमजोर पड़ती है तो उसका सीधा असर पूरे उत्तराखंड के चुनावी गणित पर इस पे पड़ सकता है और यहीं से समझ में आता है कि पार्टी के लिए गढ़वाल सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं रह जाता, एक चुनावी जरूरत भी है। राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि जहां चुनौती ज्यादा होती है वहां संगठन की नजर भी ज्यादा होती है। तो क्या बीजेपी की गढ़वाल पर बढ़ती नजर इसी राजनीतिक गणित का एक अहम हिस्सा बन रहा है? पौड़ी सिर्फ लोकसभा सीट नहीं है, पावर सेंटर भी है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए अब आपको बताते हैं। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र, एक तरफ सतपाल महाराज जैसे बड़े नेता, दूसरी तरफ धन सिंह रावत, राजनीतिक परिदृश्य में भरत चौधरी जैसे चेहरे हैं। प्रदेश बीजेपी की कमान संभाल रहे महेंद्र भट्ट हैं और अब केंद्रीय संगठन में पौड़ी से जुड़े चेहरे। और इन सभी नामों को अगर अलग अलग देखें तो ये अलग अलग राजनीतिक प्रोफाइल है, लेकिन अगर इन्हें एक फ्रेम में रख दिया जाए तो तस्वीर बदल जाती है। सरकार, प्रदेश संगठन, राज्यसभा और केंद्रीय संगठन, इन चारों स्तरों पर पौड़ी से जुड़े नेताओं की मौजूदगी दिखाई देती है और फिर यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या पौड़ी उत्तराखंड बीजेपी का एक नया पावर सेंटर बन रहा है या फिर ये जो है वो महज इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस समय पार्टी के कई बड़े चेहरे संयोग से इसी राजनीतिक भूगोल से आते हैं। अब चलिए नजर डालिए संसद के ऊपरी सदन पर। उत्तराखंड से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं में नरेश बंसल और महेंद्र भट्ट जैसे गढ़वाल से जुड़े नाम हैं। यानी राज्यसभा में भी गढ़वाल की मौजूदगी मजबूत है और अब पूरी तस्वीर को
जोड़ लीजिए। राज्य सरकार में प्रभावशाली चेहरे, प्रदेश संगठन में गढ़वाल का नेतृत्व, राज्यसभा में गढ़वाल की मौजूदगी और केंद्र संगठन में पौड़ी से जुड़े नेता। अब ये पूरी तस्वीर निश्चित रूप से राजनीतिक विश्लेषण के लिए दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक बात को समझना भी बेहद जरूरी है। प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रभुत्व के एक ही चीज नहीं होते हैं। किसी इलाके से ज्यादा नेता होना अपने आप में ये साबित नहीं करता कि पूरी पार्टी की रणनीति जो है वो उसी इलाके के इर्द गिर्द बन रही है। लेकिन जब ये प्रतिनिधित्व लगातार कई स्तरों पर दिखाई देता है तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। और अब कहानी का दूसरा पक्ष, कुमाऊं। अगर हम सिर्फ गढ़वाल की ताकत गिनते रहे तो विश्लेषण अधूरा रह जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में कुमाऊं की भूमिका भी उतनी ही निर्णायक है। सबसे बड़ा उदाहरण खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। कुमाऊं से आने वाला नेतृत्व बीजेपी के लिए सिर्फ एक क्षेत्र प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है। इसके अलावा सरकार और संगठन में कुमाऊं के दूसरे नेताओं की भी बेहद अहम भूमिका रही है। इसलिए बीजेपी के सामने असली चुनौती शायद गढ़वाल को मजबूत करना नहीं, बल्कि गढ़वाल को मजबूत करते हुए कुमाऊं को साथ लेकर चलना भी है। क्योंकि उत्तराखंड का चुनाव सिर्फ एक सीटों का गणित नहीं रह जाता, ये क्षेत्र भावनाओं का गणित है, नेतृत्व की स्वीकार्यता है और संगठन की पकड़, तीनों का जोड़ है। और अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कनेक्शन है 2027। बीजेपी लगातार 2 बार सत्ता में वापसी कर चुकी है। अब तीसरी बार सत्ता में लौटने की चुनौती, और इसमें पार्टी को सिर्फ सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं देखनी, बल्कि हर क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन भी बचानी होगी। गढ़वाल में अगर असंतोष की कोई धारणा बनती है तो उसे खत्म करना होगा, और कुमाऊं में मुख्यमंत्री धामी की स्वीकार्यता को चुनावी ताकत में बदलना होगा। यानी बीजेपी के लिए 2027 का फॉर्मूला शायद ये होगा, गढ़वाल को नाराज नहीं करना और कुमाऊं को नजरअंदाज नहीं करना, और दोनों के बीच संगठनात्मक संतुलन बनाए रखना है। तो आखिर पौड़ी में ऐसा क्या है कि दिल्ली से देहरादून तक इसके राजनीतिक कनेक्शन लगातार चर्चा में है? क्या ये सिर्फ बड़े नेताओं की व्यक्तिगत राजनीतिक ताकत का एक नतीजा है, या बीजेपी 2027 से पहले गढ़वाल की उस राजनीतिक बेचैनी को समझ रही है जिसकी चर्चा अब लगातार बढ़ रही है? क्या पौड़ी सचमुच बीजेपी का पावर सेंटर बन चुका है, या आने वाले महीनों में कुमाऊं से भी ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो इस पूरे समीकरण का संतुलन बदल देंगे? क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में मुकाबला जो है वो सिर्फ एक गढ़वाल बनाम कुमाऊं का नहीं है। जो असल मुकाबला है वो किसके पास संगठन की पकड़ है, किसके पास जनता का भरोसा है, और 2027 में किस इलाके का सियासी गणित बीजेपी के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट ट्रांसफर करता है। और शायद यही वजह है कि पौड़ी की राजनीति को समझना इस वक्त पूरे उत्तराखंड बीजेपी के पावर गेम को समझने जैसा है। ये पूरा विश्लेषण बीजेपी का, संगठन का कैसा आपको लगा है, इस पर आपकी राय अगर कुछ बनती है तो उससे आप कमेंट में शामिल जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और रायशुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।